हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। माई देखा था क्या बा? मैं चुक चुक जिया हमारा लाल 12 बरस के बाद दिखाई देता है। आँख तरस गए रहे। आयुष्मती होगा, सौभाग्यवती होगा। जा लेकिन महाराज के प्रणाम करो। उठा। राम आओ, आसन ग्रहण करो। चलिए। आज कितना समय के बाद हम लोगन एक संगे माई के पास बैठल हई। हाँ, आज 12 बरिस के बाद माई अपन चारों बेटा के संगे बैठल हई। आज प्रसन्नता से आपके मन कितना गदगद हुई। जरूर होगा यदि हमार चारों बेटा के संगे हमार चारों पतोह भी होती। जौन राजमहल में हमार सीता नहीं की और राजमहल के सुख सुख ना लगेला। ओकरा बिना ये अयोध्या अयोध्या ना लगेला। जौन दिन तीर्थ यात्रा से लौट के आई और ये पूरा कांड सुन ली, ओ दिन से आज तक ये भवन के बाहर निकले के मन ही ना होला। बड़की माई, आप भैया के व्यवस्था के जानत हैं, फिर भी शब्द के चोट से
आप उनकर मर्म स्थान के और दुखा रहे ई ठीक नहीं। हम केकरो पर चोट ना करें बेटा, खाली आपन दुख बतावत है। हमरा केकरो से शिकायत नहीं की। शिकायत बा तक खाली आपन विष्णु भगवान से। हम तो यहाँ ना रहे, बाकी ऊ तो रहन। एगो निर्दोष अबला नारी के चुपचाप नगर से बाहर निकाल देहल गई और वो चुपचाप रह के सब कुछ देखत रहलन। वो चाहतन तो वो अयोध्या में प्रलय भी ला सकत रहन। कहेलन तू भगवान बाड़ा, शायद यही से इतना निष्ठुर बाड़ा, बाकी हम तो भगवान नहीं, खाली एगो स्त्री है, एगो माई है। हमके ई सगरे हंसी तोहार हंसी फीका दिखाई दे। राजमहल में सभी हंसी की कोशिश करेंगे, बाकी सबके हंसी के पीछे हमके एगो आशाहीन नारी के आंसू भी दिखाई देला। ये पतो सबके बीच ओकर जगह खाली दिखाई देला। राजकुमारन में ओकर संतान की कमी खलेला। तमाम वो कहवा हो, कैसन हो। माई, गुरुदेव कहले हैं कि वो आपके लेके वो दूगो नदी के संगम पर एगो महापूजा करे वाला है। ओकरा खातिर वो हमके बहुत सा कमल के फूल लावे के कहले हैं। हाँ, हम एगो दीर्घ तपस्या व्रत के अनुष्ठान धारण कैले हैं। ओकरा खातिर गुरुदेव कहले हैं कि कई हजार फूल चाहें। आप चिंता मत करी माई, दूर दूर तक जहवा जहवा तालाब में कमल के फूल हुई, हम वो सब इकट्ठा करके लावत रहब। आप अपन पूजा आरंभ करी। ई व्रत आप कौनो विशेष उद्देश्य की सिद्धि खातिर कर रहे हैं? हाँ, गुरुदेव कहले हैं कि संयोगकरण नाम के व्रत के अनुष्ठान सफलता से पूरा हो जाए पर जल्दी तुम्हार पिता के दर्शन हुई। हमारे पिताजी, उनका दर्शन हम लोग के हुई। हाँ माई, आज पहला बार आप अपन मुंह से हमारे पिताजी के बात कहले हैं। ये बात हम आपसे कई बार पूछे के चाहत रही, बाकी ना पूछनी। हम तो कई बार अड़ गई रही कि आपसे ये प्रश्न जरूर पूछब, बाकी खुश भैया ये कह के रोक देत रहन कि जब माई स्वयं वो बात करे में संकोच कर रहल है तो जरूर वो बात दुखदाई हुई। दूसर लेकर जब हम लोग से हमारे पिताजी के बारे में पूछत रहन कि वो कौन बाड़न, कहवा बाड़न, तो हम उनका कुछ ना उत्तर दे पावत रही। फिर भी आपसे ऐसे ना पूछने कि यदि कौनो दुखदाई बात हुई तो आपके दिल दुखा जाए। माई, का ई में कौनो दुखदाई बात बा? का वो आपके दुख दिले बाड़न? ना बेटा, वहाँ तो हमार पालनहार हैं, हमार स्वामी हैं। वहाँ काहे हमके दुख दी है? फिर का बात बा? अब जब आप स्वयं ही बात छेड़ ले हैं
तो कृपा करके बता दी ही हमार पिताजी के बाड़न, कहवा बाड़न, उनका से हम लोग आज तक काहे ना मिलने। उनका से मिले खातिर आपके इतना बड़ा पूजा करे के पड़ी, मतलब वो कौनो देवता बाड़न? स्त्री खातिर पति तो देवता के भी देवता होखेला। देवता के भी देवता मतलब भगवान। हाँ, बाकी माई हम जानत हैं कि दोनों के मन में बहुत सारा प्रश्न उठ रहल होई। उस सगरे प्रश्न के समाधान खाली गुरुदेव ही करी हैं। वहाँ कहेलन कि बहुत जल्दी इस सगरे बात के उत्तर तोहके मिल जाए। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ में भाग लेवे खातिर महारानी सीता के सोने के मूर्ति बना दिल गई बा। अति सुंदर। अब उस समय आ गई जब तुमके दिव्य अस्त्र के शिक्षा प्रदान करी आवश्यक हो गई, काहे कि जल्दी तुमके उनका जरूरत पड़े वाला। अब हम तुमके वो दिव्य अस्त्र प्रदान करब जे समय संसार में और कौनों के पास नहीं थे। ई सभे अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करे वाला शक्तिमान और परम उदार बाण मंत्र द्वारा आवाहन करे पर वो बाण के फलक पर स्थित होके शत्रु पर आक्रमण करेगा। ई अस्त्र के द्वारा तू देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि सग्र जीव पर विजय पा सकता। एकरा से पहले कि हम तोहके इनकर आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करें, तोहके प्रतिज्ञा करे के हुए। सूर्य देव के साक्षी मान के अब हमरा सामने मने मन ई प्रतिज्ञा करा कि ई अस्त्र के प्रयोग तू अहंकारवश खाली अपन बल प्रदर्शन खातिर ना करबा। जे तोरा से शत्रुता ना कैलस ओह पर प्रहार ना करबा। यदि कोनो आताताई के कोनो असहाय और निर्दोष पर अत्याचार करत देखबा तो हुआ से भगवा ना
बल्कि अपन प्राण के चिंता कैले बिना वो आताताई के अंत जरूर कर देगा। जे वीर अपन आंखन के सामने अन्याय होकर देख के अथवा आताताई से डर के मुंह मोड़ लेवेला, ओकर अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाला। अंतिम प्रतिज्ञा जे अपन समूह से बिछड़ के अकेला असहाय होके, जेकर वंश में आगे पीछे केहू न होके, मतलब जेकर पिता न होके और न पुत्र होके, वीर पुरुष ऐसन प्राणी के वध ना करे, काहे कि ये पाप बा। तू दोनों यह बात की प्रतिज्ञा कर। सगरे देवता आपन आपन दिव्य शक्ति, मंत्र और ज्ञान सहित हम के हम आशीष लव और कुश खातिर प्रदान करस। इस सगरे शक्ति इनकर अधीन रही और जरूरत पड़ला पर इनकर मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होके इनकर सहायता करी। कल्याण हो बेटी। हमरा पास जे कुछ रहा वो आज हम तोहरे बेटन के दे देले हैं। सगरी शक्ति, सगरे अस्त्र, सगरी विद्या, काहे कि अब वो समय बहुत निकट आ गई है जब उनका आपन माई के संगे कईल गईल अन्याय के जवाब अयोध्या वालन से मांगे क्यों? अयोध्या वालन से? हाँ, अब सगरे शंका के मिटे के घड़ी आ रहा है। वही खातिर हम इनका शस्त्र कला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिले हैं। इनका दोनों के प्रयोग करे के पड़ी। यह जौन महाव्रत के अनुष्ठान हम तो से करवा रहा है वो भी बेकार ना जाए। बहुत जल्दी तो के पति के दर्शन हुई और पिता के पुत्रन के और पुत्रन के पिता के प्राप्ति हुई। ये व्रत के पूजा वहां हुई जहां दूगो नदी के संगम होते। ऐसे हम के वो दोनों नदी के संगम पर ही तुहार व्रत के पूजा करवावे के हुई। ऐसे यात्रा की तैयारी करा। जी आज्ञा गुरुदेव।
चिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।